ओम। श्रुति स्मृति पुराणानां श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम्। आलयं करुणालयम्। ये गुरु वंदना का मंत्र नंबर 18 है। नमामि भगवत पादम। नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। शांति मंत्र में मंत्र नंबर 1। ओम सहनाववतु। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। गीता तत्वालोक, यह ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है और इसके साथ में और अनेक दिव्य ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के भाष्य भी चल रहे हैं। ये जो गीता तत्वालोक है, ये श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ परम विरक्त उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 9 चल रहा है, राज विद्या राजगुह योग, और अध्याय 9 में भी मंत्र नंबर 32 की व्याख्या चल रही थी, जिसमें ज्ञानेश्वरी से होगा। वेरी गुड। तो मंत्र नंबर 32, मंत्र नंबर 32 ये चल रहा था। इसमें ज्ञानेश्वरी गीता बची थी। तो एक बार मंत्र को दोबारा से लेते हैं। ये मंत्र ये कह रहा है कि चाहे जितना अधम से अधम हो, वो भी शरणागति से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसमें भगवान ने एग्जाम्पल क्या दिए कि अपनी शरणागति से स्त्री, वैश्य, शूद्र, चांडाल आदि को भी परम गति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। कहने लगे कि हमने बताया था कि इस मंत्र में स्त्रियों वैश्या है ना, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वैश्या का मतलब वैश्य है, वैश्य है इनफैक्ट जी, वैश्या है ही नहीं। तो कहते हैं स्त्रियों वैश्य तथा शूद्राः ते अपि। ते माने वे, अपि माने भी, है ना, वे भी यान्ति पराम गतिम, परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अधोगति नहीं, ऊर्ध्वगति भी नहीं। अधोगति, ऊर्ध्वगति और पराम गति, इन दोनों का अंतर माधव भगवान से सुनते हैं। जी भगवान। जी भगवान। यदि कोई भी जीव जिस प्रकार के कर्म करता है, क्योंकि परिच्छिन्न भाव तो रहता ही है, जीवपना परिच्छिन्नता ही है, अहंकार कि मैं करता अहंकार ही है। तो वो समझता है कि मैंने
ये अच्छा काम किया है, या ये भी समझता है ये मुझसे गलत हुआ है और मैंने किया है। तो जो नीचे काम करते हैं वो भगवान का सॉफ्टवेयर ऐसा है, वो जीव नीचे वाली गति में चले जाते हैं। हाँ, अर्थात जैसे पाप योनियाँ, पाप ज़्यादा करते हैं। हाँ, पाप योनियाँ कह दिया, तिर्यक में भी जा सकते हैं और इसमें भी नीचे कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये कहलाएगी अधोगति। हाँ, और ऊर्ध्वगति का मतलब है कि जैसे कोई अच्छे काम करके अच्छे पुण्य कमा के, तो कमाई की योनि है ये, तो वो जो है ऊपर चला जाता है, जैसे स्वर्ग आदि में चले गए, या स्वर्ग आदि में भी कोई बहुत अच्छा पद ले लिए, किसी का यमराज का पद ले लिए, इंद्र का पद ले लिए, वायु देवता का पद ले लिए, ये सब पद उसको मिल सकते हैं अच्छे काम करके। लेकिन कमाने के बाद जितना हमने कमाया था, चाहे नीचे की तरफ कमाया हो, अधोगति वालों का भी खर्च हो जाता है, या ऊपर कमाया हो, सब खर्च होके लौट के फिर बुद्धू वहीं को आए। हाँ, लौट के बुद्धू घर को आए, उसी क्या बोलते हैं, किसी न किसी गर्भ में उल्टा लटकते दिखाई पड़े। हाँ, तो तब अर्जुन कहता है कि अरे केशव, हम ज़्यादा से ज़्यादा खूब पुण्य करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, पूरी जिंदगी सात्विक बिता देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम पुण्यों से ऊंचे लोगों वगैरह को पाएंगे, या इस धरती पर अंबानी बम्बानी के घर में, किसी पैसे वाले घर में पैदा हो जाएंगे, और उसके बाद वो फिर हमारा सब कुछ खर्च हो जाएगा। क्यों? तो बोले और इससे बड़ा हम क्या काम करें। यहीं से भगवत गीता शुरू होती है। तो अब माधव भगवान से हम लोग सुनते हैं। माधव भगवान ने अधोगति बता दी और ऊर्ध्वगति बता दी। अब माधव भगवान से सुनते हैं पराम गति क्या है, परागति क्या है, परम गति क्या है। परम गति है कि ये जो इस कमाई करके इसी चक्राते में चक्राता रहिए, इसके लिए भगवान ने ये व्यवस्था हमारे लिए नहीं की थी। अगर हम शास्त्रों के पूर्ण रहस्य को जाने तो वो इस भव चक्र से बाहर निकाल देना चाहते हैं, चाहे वो गुरु हो, भगवान हो, रामकृष्ण हो, भगवान राम के रूप में उपदेश दे रहे हैं, अखंडानंद जी के रूप में उपदेश दे रहे हैं, आपके रूप में उपदेश दे रहे हैं, तो सब जो सतगुरु हैं उन सब का एक ही उद्देश्य है कि ऊर्ध्वगति नहीं है कि न तो ऊर्ध्वगति में तो किसी कोई आवश्यकता ही नहीं, वो अपने उसको पता है वो अच्छा बुरा अपने आप कर सकता है, इसके लिए कोई सत्संग की आवश्यकता नहीं है। हाँ। सत्संग की आवश्यकता है कि इस भव चक्र से, इस डेली वेजेज के सिस्टम से, इस समस्याओं वाले भव चक्र से, अधोगति ऊर्ध्वगति के चक्कर से निकल जाए। वो बाहर कैसे निकल जाए। हाँ। तो अगर बाहर निकलने वाली विद्या है तो वो आत्मविद्या है, ब्रह्म विद्या है, और उसी का ये प्रयोजन है जिसके लिए आज हम यहाँ इस मीटिंग में बैठे हैं। बहुत सुंदर। तो अधोगति समझ परम गति है। अधोगति समझ गए होगे, ऊर्ध्वगति भी समझ गए होगे, और परागति यानी परम गति भी समझ गए होगे। तो एक बहुत बढ़िया बात बताएं कि ये जो अधोगति होती है, शरीर के मरने के बाद नीची योनियों में जाते हैं, कीट पतंगे, सुअर, कुकर, काकरोच, है ना, चिड़िया, है ना, इस योनि में जाते हैं, तिर्यक योनि में, अधोगति में। और जो ऊर्ध्वगति में जाते हैं, है ना जी, चाहे इस पृथ्वी लोक पे कहीं बड़े आदमी के यहाँ अवतार ले लिया जहाँ सुख सुविधाएं खूब हैं, वो भी मिनी स्वर्ग समझो, बिल्कुल। और चाहे यक्ष, किन्नर, गंधर्व और देव योनि में चले जाएं, तो ये ऊर्ध्वगति हो गई। तो ये जो अधोगति और ऊर्ध्वगति है, ये किनकी होती है? अहंकारियों की, बिल्कुल, अज्ञानियों की, अज्ञानी मूर्खों की यही अधोगति ऊर्ध्वगति होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें अहंकार रहता है, मैं पुण्य करता हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैंने मुझसे पाप हो गए, मैंने पाप किया। ये जो मैंने किया, मैंने बुरा किया तो नीची योनियाँ, मैंने अच्छा किया तो ऊंची योनियाँ, ये जो मैंने किया उसी का दुष्परिणाम है अधोगति ऊर्ध्वगति। क्यों? लेकिन जब वो भगवत गीता का रहस्य समझ जाता है, उपनिषदों का रहस्य समझ जाता है, राम गीता
वेद और इसके रहस्य को समझता है तो कहता अरे गजब, मुझको तो यही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। और मैं ये कहता था कि मैं बहुत पूजा करता हूँ। मुझको पता चला कि मैं प्रकृति की चीज़ ही नहीं है, ये तो स्वरूप है, ये तो प्रकृति की तीनों अवस्थाओं जागृत स्वप्न सुषुप्ति के आने जाने पर आता ही जाता नहीं है। अरे गजब रे गजब, सारी मेरी विजडम ही बेकार थी 2 कौड़ी की। तब फिर उसमें मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं बूढ़ा होता हूँ, मैं बीमार होता हूँ, मेरे रिश्ते नाते हैं, ये अज्ञान, ये गलतफहमी निकल जाती है। और जब ये निकल जाती है तभी उसको मिलती है पराम गति, परम गति। देखिए, अधोगति, ऊर्ध्वगति, परम गति। तो भगवत गीता काहे के लिए है? क्यों भगवान? अधो ऊर्ध्व के लिए है कि परम गति के लिए है? परम गति के लिए है भगवान, कि वो अपने आप को जान जाए और इस भवचक्र से स्पष्ट हो गया होगा, ये तीनों खूब स्पष्ट हो गया होगा। अब कहते हैं भगवान 9/32 में, 9/31 तो सतीश जी का मंत्र हो गया, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। सतीश जी को चाहिए इस मंत्र को याद कर लें, एक पर्चे में लिख के जेब में रख लें, जब मनाया देख लिया। भगवान बहुत बढ़िया मंत्र है। तो 9/32 में कह रहे हैं कि ये जो परम गति है ना, ये स्त्रीय, वैश्य, शूद्र और अधम से अधम पाप योनियां भी प्राप्त कर सकती हैं। गजब रे गजब, यही मंत्र हम लोगों का चल रहा है। पहले मंत्र लेते हैं, उसके बाद ज्ञानेश्वरी गीता से पढ़ते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, ये अपि स्युः पापयोनयः, ये अपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यः तथा शूद्राः, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा, ते अपि यान्ति परां गतिम्। ते अपि यान्ति परां गतिम्। यान्ति माने प्राप्त होते हैं। तो अब माधव भगवान इसका अर्थ बताएंगे, उसके बाद कंचन भगवान के मुख से हम लोग ज्ञानेश्वरी गीता का 9/32 सुनेंगे। जी जी। अपनी शरणागति से स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल आदि को भी परम गति रूप फल की प्राप्ति, कोई किसी भी उसमें हो, कहीं पे भी हो, यदि आत्मज्ञान हो जाता है तो वो वही फल उसको मिलेगा। कहते हैं क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि ने चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरी शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जी भगवान, जी कंचन भगवान, 9/32 ज्ञानेश्वरी गीता। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे कृति, जिसका नाम लेना भी निंदा के योग्य है, उस अधम नाम वाली जातियों में भी जो अधमाधम जाति है, उस नीचतम जाति वाली पाप योनियों में जिसने जन्म लिया है, उस पाप योनि में उत्पन्न होने के अलावा जो ज्ञान के नाम से केवल पत्थर हैं, पर फिर भी जिसमें मेरे प्रति कूट कूट कर भक्ति भरी हुई है, जिसकी वाणी अनवरत मेरा ही गुणानुवाद करती है, जिसकी दृष्टि अनवरत मेरा ही रूप देखती है, जिसका मन सदा मेरे ही विषय में विचार करता है, जिसकी श्रवणेंद्रियां मेरी कीर्ति के श्रवण से कभी खाली नहीं रहती, जिसे मेरी सेवा ही अपने शरीर का अलंकार जान पड़ती है, जिसे विषयों का कोई भान भी नहीं होता, जो सिर्फ मुझे ही जानता है, और इन सब बातों के ना होने पर जिसे अपना जीवन
मरण तुल्य जान पड़ता है। हे पांडव, इस प्रकार जिसने अपनी समस्त वृत्तियों से जीवन के लिए एकमात्र मुझे ही अपना आश्रय बना रखा है, फिर चाहे उसने पाप योनि में ही क्यों न जन्म लिया हो और चाहे वह विद्याहीन ही क्यों ना हो, तो भी यदि मेरे साथ उसकी तुलना की जाए तो वह मुझसे तिल भर भी कम न ठहरेगा। तिल भर भी। देखो, इस भक्ति से संपन्न होने के कारण ही दैत्यों ने भी देवताओं को नीचा दिखलाया है। हम्म मेरे भक्त बहुत प्रहलाद important। ने दैत्य कुल में ही जन्म लिया था, पर उसकी पावन भक्ति ने मुझे नरसिंह रूप धारण करने के लिए विवश किया था। उस प्रहलाद को मेरे लिए भी बहुत से लोगों ने नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाए थे। इसी का यह फल हुआ कि जो कुछ मैं प्रदान कर सकता था वह सब उसे पहले से ही मिला हुआ था, अन्यथा उसका कुल बिल्कुल दैत्यों का था। पर देवेंद्र भी उसकी बराबरी ना कर सका। कहने का अभिप्राय यही है क्या बात। कि यहाँ सिर्फ भक्ति ही काम में आती है, जाति का कुछ भी महत्व नहीं है। यदि राज्य आज्ञा के अक्षर किसी चर्म खंड पर भी अंकित कर दिए जाएं, तो उस चर्म खंड के बदले में भी समस्त वस्तुएं मिल सकती हैं। किंतु यदि राजज्ञ के अक्षरों का अंकन ना हो तो सोने के टुकड़ों को भी कोई हाथ में नहीं लेता। अतः यह सिद्ध हुआ कि सारा महत्व राजज्ञा का ही है, और यदि कोई ऐसा चमड़ी का टुकड़ा प्राप्त हो जाए जिस पर राजज्ञ के अक्षर अंकित हो, तो उसके सहयोग से हम जो चीज चाहें वह खरीद सकते हैं। इसी प्रकार जब मेरे प्रेम से मन और बुद्धि लबालब भर जाती है, तभी उत्तमता और सर्वज्ञता भी उपयोगी हो सकती है। इसलिए कुल और जाति इत्यादि सब बेकार की बातें हैं। अरे वाह। जय अर्जुन, वास्तविक बेकार धन्यता की तो बात। मेरी ले, सच्ची भक्ति जाति में की ही बातें निहित बेकार है। की। फिर वह भक्ति चाहे जैसी भी हो, एक बार जब उस भक्ति से संपृक्त मन मुझ में समा जाता है, तब उससे पूर्व के समस्त कर्म पूर्णतः मिट जाते हैं। छोटे छोटे नाले इत्यादि तभी तक नाले कहलाते हैं जब तक वे गंगा में प्रविष्ट नहीं हो जाते। पर एक बार गंगा में प्रविष्ट हो जाने पर जिस प्रकार वे गंगा का रूप ही हो जाते हैं, अथवा जिस प्रकार काष्ठ के चंदन खैर इत्यादि वर्ग तभी तक रहते हैं जब तक वे अग्नि में पड़कर उसके साथ एकाकार नहीं हो जाते। गजब भाई। उसी प्रकार जब तक कोई मेरे स्वरूप के साथ मिलकर समरस नहीं हो जाता, तभी तक वह क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र, अंतज इत्यादि के रूप में भासमान होता है। पर जैसे समुद्र में डाला हुआ लवण कण उसी में विलीन हो जाता है, वैसे ही मेरे साथ मिलते ही जाति भेद वाले भास का नामो निशान मिट जाता है। भिन्न भिन्न नदों और नदियों का नाम तभी तक है जब तक वे जाकर समुद्र में मिल नहीं जाती, और तभी तक उसके विषय में यह भेद भी किया जा सकता है कि अमुक नदी का प्रवाह पूर्व की ओर है और अमुक का पश्चिम की ओर है। इसलिए जिस किसी भी बहाने से चित्त का प्रवेश एक बार भी मेरे स्वरूप में हो जाए, तो फिर वह व्यक्ति स्वतः मद्रूप हो जाता है। चाहे पारस को ताड़ने का ही उद्देश्य क्यों ना हो, पर एक बार लोहे का पारस के साथ स्पर्श हो जाना चाहिए, बस फिर काम हो जाता है, क्योंकि पारस का स्पर्श होते ही वह लोहा भी सोना हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय प्रेम के प्रति वज्रांगनों का अंतःकरण, प्रेम के निमित्त वज्रांगनों का अंतःकरण मेरे रंग में रंगा गया, उस समय वे
सद्या मदरूप ही हो गई अथवा नहीं। इसी प्रकार भयग्रस्त होने के कारण कंस शत्रुओं के निमित्त से शिशुपाल इत्यादि शत्रु सगोत्र एवं संबंधी होने के कारण यादव और ममता रखने के कारण वसुदेव इत्यादि क्या मेरे साथ मिलकर एक रूपता नहीं प्राप्त कर चुके हैं? जैसे नारद, ध्रुव, अक्रूर, शुक और सनत कुमार इत्यादि के लिए मैं भक्ति के गुण के साथ हो गया, वैसे ही हे पार्थ मैं विषय बुद्धि से गोपियों को, भय से कंस को और शिशुपाल इत्यादि अन्य अनेक लोगों को उनकी दुष्प्रवृत्तियों के कारण ही प्राप्त हो गया। मैं सबका अंतिम ध्येय हूँ। फिर चाहे लोग मेरे सन्निकट भक्ति भाव से, चाहे विषय बुद्धि से, चाहे शत्रुता से और चाहे किसी भी मनोवृत्ति से ही क्यों ना आवे, इसलिए हे पार्थ मेरे स्वरूप में मिलने के लिए इस संसार में साधनों की कमी नहीं है। व्यक्ति का जीवन चाहे जिस जाति में हुआ हो, व्यक्ति का जन्म चाहे जिस जाति में हुआ हो और वह चाहे मेरी भक्ति करे अथवा विरोध, पर उसे होना चाहिए मेरा ही भक्त अथवा मेरा ही शत्रु। बस यही प्रमुख बात है। चाहे किसी बहाने व्यक्ति को मेरापन मिल जाए, उसे भली भांति जान लेना चाहिए कि मेरा स्वरूप उसके हाथ लग गया। इसलिए हे अर्जुन, चाहे पापियोनिया हो और चाहे वैश्य शूद्र हो अथवा स्त्री, सब के सब मेरी उपासना से ही मेरे परम धाम पहुंचते हैं। जी भगवान। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा की प्राप्ति यानी कि परम गति कैसे होती है? तो बोले शरणागति से होती है। पहले भक्ति, उसके बाद शरणागति से होती है। लेकिन शरणागति क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो शरणागति के लिए श्रुति में एक मंत्र आया है कि यथा नद्यः चंदमानाः समुद्रे गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। तो क्या इसको समझना है कि नदी बड़े वेग से उछलती चली जा रही है, बड़े वेग से बहती चली जा रही है, जंगलों कंदराओं, गांव, शहरों, पता नहीं कहाँ कहाँ से बहता चला जा रहा है पानी, और बड़ी तेज बहता पानी कहता है मैं गंगा हूँ, मैं गंगा हूँ। पानी बोल रहा है मैं गंगा हूँ। जिला रायबरेली में पहुँचा मैं गंगा हूँ, फलाने ज़िले में पहुँचा मैं गंगा हूँ, इलाहाबाद में पहुँचा मैं गंगा हूँ। भागता चला जा रहा है। कहाँ भागता चला जा रहा है? अपने मूल की ओर। और जब वो समुद्र में जा कर के मिलता है तो वो जल जैसे ही समुद्र में मिलता है तो वो कहता है, वही जल कहता है, क्या कहता है? कि मैं वही हूँ। वही जल जो बड़ी तेजी से भागा चला जा रहा था गंगा की ओर, वही जल समुद्र में शरणागति करते ही कहता है मैं समुद्र हूँ। देखिए, अगर कोई पुकारे कि ऐ गंगा तू यहीं कहीं समुद्र में मिल गई थी, ऐ गंगा तू कहाँ है बोल, तो वहाँ से आवाज़ आएगी समुद्र से कि यहाँ कोई गंगा नहीं है, मैं समुद्र हूँ। इसको बोलते हैं शरणागति। शरणागति को समझना बहुत जरूरी है। शरणागति का मतलब होता है एकत्व। शरणागति माने एकत्व होता है। देखिए, आज आपको एक बहुत बढ़िया रहस्य बताने जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाओ। जो लोग थोड़ा बहुत टेढ़े मेढ़े बैठे हैं वो सावधान हो जाएं, जो लेटे हुए सुन रहे हैं वो ठीक से बैठ जाएं। बहुत सावधान होकर के सुने। एक रहस्य ऐसा है कि जो अधिष्ठान है और अध्यस्त है, ये आप लोग जानते हो। अधिष्ठान माने जो आधार है। जैसे कि फिल्म देखते हैं ना टॉकीज में, तो फिल्म का जो पर्दा है वो तो अधिष्ठान हो गया, आधार हो गया। अब उसी में तमाम सारी फिल्म दिखती है चलती हुई, ठीक है ना, वो अध्यस्त हो गई।
जैसे कि सपना देखने वाला स्वप्न दृष्टा तो आधार हो गया, और उस स्वप्न दृष्टा में इस अधिष्ठान आधार में पूरा स्वप्न जगत की फिल्म चलती है, ये दिख रही है सब उसी में, ये अध्यस्त हो गई। इतना तो समझते हो ना, अधिष्ठान अध्यस्त। तो बहुत ध्यान से इस रहस्य को समझो, बहुत ध्यान से समझना। दो उदाहरण हैं। एक उदाहरण है कि धुंधलके में रस्सी में एक भ्रांति हो गई कि अरे सांप है, अरे बाप रे ये तो सांप है, रस्सी में ये भ्रांति हो गई। तो इसका मतलब रस्सी क्या है, वहाँ पर रज्जू क्या है, अधिष्ठान। अब उसमें जो सांप देखा गया गलती से, वो क्या हो गया, अध्यस्त। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसमें कि स्वप्न दृष्टा हो गया आधार, अधिष्ठान, और इसमें जो दिखाई पड़ी सपना, सपने के दृश्य दिखाई पड़ते जा रहे हैं हजारों लाखों, ये दृश्य, ये हो गया अध्यस्त। दो एग्जाम्पल हो गए। अब ये जो दो एग्जाम्पल हैं, इसमें से एक बहुत बड़ा अंतर है। बहुत ध्यान से सुनना भगवान, एक बहुत बड़ा अंतर है। एक तो अधिष्ठान है रस्सी, जो जड़ है, और दूसरा अधिष्ठान यहाँ स्वप्न दृष्टा है, जो चेतन है। हो गया अंतर। तो जो एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जिसमें कि अधिष्ठान आधार जड़ है, जैसे कि रस्सी, तो रस्सी में वो सर्प अध्यस्त हो रहा है। उस वाले एग्जाम्पल में अधिष्ठान चूंकि जड़ है, रस्सी है, इसलिए वो देख नहीं सकता। क्यों राणा भगवान? जो रज्जू है, जो रस्सी है, वो उसमें सांप देखा जा रहा है, तो जो अधिष्ठान रस्सी है, वो रस्सी तो जड़ है, तो देख सकती है भला। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है भगवान, दृष्टा ताते भिन्नता। हाँ, तो इसका मतलब वो वहाँ पे रस्सी देख नहीं सकती, क्योंकि वो जड़ है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल क्या है, स्वप्न दृष्टा भी अधिष्ठान है। इसमें स्वप्न जगत पूरा दिख रहा है माया से। तो जो स्वप्न दृष्टा है, ये अधिष्ठान भी है और चेतन भी है। तो जब ये चेतन है, तो जो भी स्वप्न जगत इसके अंदर दिख रहा है, इसको यही अधिष्ठान स्वप्न दृष्टा, चूंकि चेतन है, इसलिए यह खुद ही देखता है। हो गया अंतर। एक अधिष्ठान रस्सी है, जो नहीं देख पा रही है, और एक अधिष्ठान स्वप्न दृष्टा है, वो चूंकि चेतन है तो खुद ही देख रहा है। अब जरा एक बात समझना ध्यान से, कि जहाँ रस्सी अधिष्ठान तो है लेकिन जड़ है, वहाँ पर देखने वाला उस अधिष्ठान से कोई अलग होता है। देखिए, लेकिन जहाँ पर अधिष्ठान चैतन्य होता है, वहाँ वो खुद ही देख लेता है। तो अब जरा बहुत ध्यान से समझना बात को। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न तहाँ है। वहाँ पे दृष्टा उससे अलग है, अधिष्ठान से। लेकिन अधिष्ठान चैतन्य जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न कहाँ है, वो तो खुद ही देख लेता है। ठीक है भगवान, दो उदाहरण हो गए। अब मुख्य बात समझो कि ये जो परमात्मा रूपी चैतन्य में, सर्वव्यापी अनंत आत्मा रूपी चैतन्य में ये सारा ये नाम रूपी पसारा दिख रहा है, तो यहाँ जो परमात्मा है या अनंत आत्मा है,
वो चेतन अधिष्ठान है कि जड़ है? बता रहा ना भगवान। भगवान चेतन में ही सब दिख सकता है, चेतन ही है। चेतन है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो परमात्मा है, सर्वव्यापी परमात्मा यानी कि अनंत आत्मा, ये अधिष्ठान भी है और चेतन भी है। इसीलिए ये खुद ही सबको देखता है, जो जो इसमें भासते हैं, जो भी अध्यस्त है। तो ये कैसे पता चला कि मैं अधिष्ठान हूँ, आत्मा हूँ? ये ऐसे पता चला कि अबे मुझी को तो ये सब कुछ दिखता है। मुझी को जागृत संसार दिखता है, फिर वो गायब हो जाता है तो मुझी को स्वप्न जगत रूपी अध्यस्त दिखता है, वो भी गायब हो जाता है तो मुझको गहरी नींद, डीप स्लीप, सुसुप्ति वाला अध्यस्त दिखता है। लेकिन दिखता मुझी को है, और मैं तो कभी आता जाता नहीं। यहाँ से उसको पता चल गया कि अरे बाप रे बाप, मैं अधिष्ठान भी हूँ, चेतन भी हूँ। ये पता लग गया उसको। और ये दोनों चीज़ें पता चलते ही भगवान ये 9/32 घटित हो गया। यान्ति परां गतिम। माधव भगवान जी वो जिसको ये रहस्य पता चल गया कि मैं अधिष्ठान हूँ और मैं वही अनंत आत्मा हूँ, मैं वही स्क्रीन हूँ जिसमें ये सब जागृत स्वप्न सुसुप्ति प्रतीत हो रहे हैं, उसको परम गति आगे भविष्य में प्राप्त होगी कि अभी ही प्राप्त है? क्षिप्रम, चुटकी बजाते ही जैसे अभी पता लगा, अभी प्राप्त है। यान्ति परां सद्य गतिम। सद्य तुरंत मुक्ति, उधारी नहीं, अभी तुरंत मुक्ति। देखिए भगवान, परम गति, ये पराम गति समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो भगवान इसमें कुछ कहना चाहते हैं माधव भगवान? अच्छा, तो इसमें जो ज्ञानेश्वरी गीता में कंचन भगवान ने अभी पढ़ा, इसमें बताया गया है कि अबे छोटे छोटे नालों को तभी तक नाले कहते हैं जब तक वो शरणागति नहीं ले लेता है गंगा से। जहाँ उसने शरणागति, क्यों जयप्रकाश, ये जो नाले हैं, कानपुर का बहुत बड़ा नाला है, गंदा नाला। अब कानपुर में बड़ा डिस्प्यूट है कि बड़ा भारी नाला ये घूम घाम के गंगा में गिरता है, जा कर के जंगल में, है ना, जाजमऊ के पास। तो ये बताओ कि जब वो गंगा जी में गिर जाता है, क्यों जयप्रकाश, तो वो गंगा ही हो जाता है कि नहीं? जी बिल्कुल हो जाता है। तो ये तो इसका मतलब शरणागति किसे कहते हैं? शरणागत ही कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। जी बिल्कुल सत्य प्रभु। जो हमारा उस नाले रूपी ये इतना गंदा अंतःकरण था, जब वो गंगा रूपी उस अधिष्ठान चेतन से एक हो गया, तो फिर वो नाला रहा ही नहीं। यस, वो अंतःकरण नहीं रहा, वो जीव नहीं रहा, सब कुछ समाप्त हो गया। केवल एक ही एक है, और उस एक से ही सारी समस्याओं के पेट फट गए। हाँ, कोई बची ही नहीं। यस। तो भगवान कितनी बढ़िया बात है। इसमें प्रभु एक चीज कहीं पढ़ी थी मैंने, उसमें लिखा था कि जो आज अच्छे गुरु हैं वो जरूर कभी अच्छे शिष्य रहे होंगे। यस, बिल्कुल। किसी ने हमसे पूछा था कि गुरु किसे कहते हैं, तो हमने कहा जो शिष्य रह चुका है वही गुरु है। अरे जो मतलब उत्कृष्ट शिष्य रहे होंगे वही गुरु हो सकते हैं। निश्चित रूप से। अरे भाई, जो देखो, जो सच्चा गुरु है वो अगले को शिष्य नहीं रहने देता है। जो सच्चा गुरु है वो अगले को गुरु ही बनाता है। जी प्रभु जी। ऐसे समझो, बात को ऐसे समझो कि जिसने जान लिया तो जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। अब वो तो कहने लगा मैं तो राम हूँ।
उसमें कुछ रहस्य छोड़ता नहीं। हाँ, कोई रहस्य नहीं छोड़ता, पूरा उड़ेल के एक बना लेता है। पूरा रहस्य बताता है, थोड़ा बहुत नहीं बताता है। तो कहते हैं कि अरे गुरु से पूछो तुम कौन हो, तो वो कहेगा मैं तो वही अधिष्ठान आधार हूँ, जिस आत्मा में ये सब सृष्टि भासती भूसती है, मर जाती है, खत्म हो जाती है, तो मैं तो वही राम हूँ। तो राम सदा राम बनाता है, ये बात समझो। मैंने एक ऑफिशियल एग्जांपल है इसमें। जैसे हमने पहले कंपनी ज्वाइन की, तो पहले ना हमने वहाँ पे देखा कि बड़े बड़े मतलब जानकार लोग हैं पुराने, और जिनकी वजह से वो कंपनी चलती है, ऐसा हमें फील होता था। जैसे कोई मेंटेनेंस में कोई व्यक्ति हैं और कोई मशीनें जो खराब हो जाती हैं, तो वही पर्टिकुलर व्यक्ति जिसको लोग जानते हैं वही उसको ठीक कर पाते थे, और उनका बड़ा प्रभुत्व था। तो हमने जब ये स्टडी की कि भाई ये है क्या बंद, और जो नए बच्चे आते चाहे वो कितने पुराने हो जाते, फिर भी वो काम नहीं कर पाते थे। तो उन लोगों ने क्या भगवान किया हुआ था, कुछ रहस्य ऐसे छोड़ रखे थे अपने, और जो मशीन की ओरिजिनल ड्राइंग है उनसे भी उन्होंने चेंज कर करके कुछ चीजें कर रखी थी उसमें, अपनी प्रभुत्वता को उजागर करने के लिए, और वो रहस्य बताते ही नहीं थे लोगों को। ओहो, कपटी। तो मतलब कपटी लोग थे और सर चढ़े हुए थे। जैसे जैसे भगवान टेक्नोलॉजी आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो वो तारों वाली टेक्नोलॉजी खत्म हो गई। अब वो जो नए बच्चे आके करते, अब उनके जो नई मशीनें आई उनमें आके वो उनका सूत्र बिल्कुल फेल हो गए। यस, और आपको बताऊं घरों में माता पिता सीख रहे हैं बच्चों से, और अब शायद अब वो उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती छोटे बच्चों को कहने की कि यार तुम हमें ये सिखा दो, क्योंकि तुम खुद कपटी रहे हो। यस। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जो अपने अंदर है ना भगवान, उसके पूरे का पूरा अगर बताए देवे तो उसका बढ़ता है। यस। हमने तो जितना हमने इस लिहाज से कभी आज तक किसी को कुछ बताया ही नहीं कि उसको कुछ फायदा होगा। मैं आपको बताऊं, मैं तो मन में ये था कि मेरे अंतःकरण को तो फायदा हो रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। अगर उनका कुछ भला हो जाए तो बहुत बढ़िया है। हाँ। और नहीं हो जाए तो भी कोई बात नहीं। आपने बताया कि भाई रिपीट करते रहो इसको। अच्छा, आपको एक बात बताऊं मैं कि हमारे इस ग्रुप में सबसे छोटे मेरा ख्याल है विकास शर्मा होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो जो विकास शर्मा है, विकास सबसे छोटे हैं, लेकिन ईश्वर जानता है कि हम लोगों ने विकास शर्मा से कभी कोई रहस्य ये थोड़ी कि थोड़ा कम बताया हो, पूरा का पूरा रहस्य उड़ेल दिया। जयप्रकाश मिले तो जयप्रकाश को पूरा रहस्य उड़ेल दिया, है ना। काली भगवान मिले, ग्रेटर नोएडा में मेरे ऑफिस में आए थे, तो भगवान एक मंत्र का आसरा लिया, पूरा रहस्य उड़ेल दिया। लाल सिंह भगवान मिले, आगरा के मदन लाल भगवान मिले हैं, भगवान पूरा रहस्य उड़ेल दिया। तो भगवान उसका अंजाम क्या हुआ कि राम सदा राम बनाता है। उसी से श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभी मदन लाल भगवान से कोई कह दे कि तुम गंगा जल उठा के कहो कि तुम कौन हो, तो गंगा जल उठा के कह देंगे कि मैं वही हूँ। वो शिष्य भगवान समझ जाता है कि ये पूरा रहस्य उड़ेल देना चाहते हैं हमारे अंदर। कपट नहीं है। उसी से वो श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान। हाँ, कपट नहीं है। और आपको एक चीज बता दें, अब आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की लैंग्वेज में विनय पत्रिका में ये रहस्य सुनाते हैं। सेवत साधु द्वैत भय भागे। द्वैत का भय कैसे भागता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, विनय पत्रिका में पेज नंबर 172, सेवत साधु। अगर वास्तव में तुमको सच्चा साधु मिल गया है तो तुमको शरणागति करा करके नाले को गंगा बना देगा। क्या बात। देखिए भगवान, कंचन भगवान ने अभी पढ़ा है, सेवत साधु द्वैत भय भागे। और तब
श्री रघुबीर चरण लय लागे। तब वो उससे रघुबीर चरण का मतलब होता है रघुबीर पद। एक बढ़िया रहस्य बताऊं, बड़ा मजा आ जाएगा सुन के। कुछ लोग कहते हैं रघुबीर पद में ही मेरी प्रीति है, वही मेरी, मैं तो वहीं पर लगा रहता हूँ। और दूसरे कहते हैं हाँ रघुबीर पद में ही मेरी प्रीति है, मैं भी वहीं लगा रहता हूँ। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन एक अंतर है। एक द्वैत वाला है जिसके लिए रघुबीर यानी कि राम एक शरीर हैं, तो फिर वो उनके पद माने होता है चरण कमल, पैर। और दूसरा जो एकत्वेन भक्ति करता है वो रघुवीर पद माने राम पद माने वही राम तत्व, वही आत्म पद। देखिए अंतर हो गया, दोनों राम पद कह रहे हैं। बिल्कुल। तो भगवान विनय पत्रिका में आ जाइए, बहुत गजब है। सेवत साधु द्वैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण अनुरागे। श्री रघुवीर चरण लय लागे, देह जनित विकार सब त्यागे। तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। अरे गजब रे गजब। अब देखिए भगवान, अब क्या घटित होता है कि अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई। अरे गजब रे गजब। त्रैलोक्य पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। गजब रे गजब। अब आपको इसका अर्थ सुनाते हैं 11 नंबर पद का। सेवत साधु द्वैत भय भागे। जी। बोले हम बहुत दिन से सत्संग कर रहे हैं। तो बोले अच्छा गुरु, तुम्हारा द्वैत भाग गया कि नहीं? बोले अभी नहीं भागा। तो बोले तुम शरणागति नहीं किए हो भाई, तुम कपटी हो भीतर से। जी भगवान। पेज नंबर 172। यहाँ पे तुलसीदास जी डंके की चोट पे कह रहे हैं, सेवत साधु द्वैत भय भागे। ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है। गजब। सेवत साधु द्वैत भय भागे। ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत भय भाग जाता है। श्री रघुवीर चरण लय लागे। सर्वत्र परमात्म बुद्धि हो जाने से वह निर्भय हो जाता है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लग जाता है। आगे कहते हैं, देह जनित विकार सब त्यागे। शरीर से उत्पन्न हुए वे सब विकार छूट जाते हैं। जैसे वो नाले के सब विकार छूट गए और वो गंगा हो गया। तो कहते हैं और तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। तब अपने स्वरूप में अर्थात आत्म स्वरूप में प्रेम हो जाता है। अरे गजब रे गजब, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए। जिसका अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है अर्थात जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी दशा संसार में कुछ विलक्षण ही हो जाती है। क्या बात है भगवान। पूर्ण तृप्त, पूर्ण संतुष्ट। जो जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा दम देहवत
देहवंत न ले। देहवंत न लेखिए। गजब। अर्थात वह जो है संतोष, समता, शांति और मन इंद्रियों का निग्रह उसके स्वाभाविक हो जाते हैं। अरे वाह वाह वाह। जैसे वो जय भगवान कह रहे थे कि भाई सब अपने आप होने लगता है, सब अपने आप होता है। कोई प्रयास भी नहीं कर रहा है। हाँ हाँ। प्रयास रहित उसको समता, शांति, मन निग्रह ये सब स्वाभाविक आने लगते हैं। फिर कहते हैं निर्मल निरामय एक रस ते ही हरस शोक न व्यापई। फिर वह अपने को देहधारी नहीं मानता। अरे गजब गजब। अर्थात उसका देह आत्म बोध चला जाता है, गजब हो गया भाई, भाग गजब। जाता वाह तुलसीदास जी वाह। वह तो विशुद्ध संसार, रोग रहित और एक रस परमात्म स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है। अरे गजब है गजब। देखो भगवान कौन विनय, कहता है द्वैत के थे? कौन कहता है कि तुलसीदास जी को ब्रह्म ज्ञान नहीं आता था? लेकिन जब बालकों के सामने बैठते तो द्वैत करते थे। बालकों के सामने बैठ के द्वैत सुनाते थे। तो फिर कहते हैं त्रिलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। तो वह विशुद्ध संसार, रोग रहित और एक रस परमात्म स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है। फिर उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता। अरे गजब। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो गई है वह तीनों लोकों में पवित्र करने, तीनों लोकों को पवित्र को करने वाला होता है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाला होता है। गजब तो भगवान। ऐसे से तो गंगा भी कहती है ना कि मैं वो आए, उनकी चरण धूलि गंगा में लगी तो गंगा पवित्र हो गई। हाँ देखिए भगवान, ऐसे गंगा मैया से पूछा गया कि तुम पापियों के पाप धोते धोते तुम कैसे धोती हो, कहाँ से लाती हो इतनी शक्ति कि तुम इतने पापियों का पाप धोती हो? तो गंगा मैया कहते हैं कभी कभी ब्रह्मनिष्ठ भी आ जाता है, मेरे जल को छू लेता है। तो मैं पवित्र, कभी कभी ब्रह्मनिष्ठ के चरणों से चरण मुझ गंगा में छू जाते हैं, तो उससे मुझे इतनी पवित्रता मिलती है, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ तो ब्रह्म से एक है। अरे बाप रे बाप। तो उसकी पवित्रता ले करके मैं लाखों करोड़ों का पाप धो देती हूँ। गजब भगवान। एक काम करते हैं, उड़िया बाबा ने जहाँ पे ये रहस्य बताया है उसका नाम है, सतेंद्र सर के पास ये किताब है, श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश, पेज नंबर 64। तो माधव भगवान से सुनते हैं, पॉइंट नंबर 9 जी। गंगा जी का महात्म्य बहुत विचित्र है। एक बार की बात है, गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन मैं पुण्य की सदा प्यासी रहती हूँ, कलयुग में पाप की प्रधानता रहेगी, तो बताइए मैं क्या करूँगी? तो भगीरथ ने कहा, तुम्हारे दिव्य तट पर घोर कलयुग में भी विरक्त, विद्वान, भक्त और तत्वदर्शी विचरण करते रहेंगे। इससे तुम्हारा तट सदैव पवित्र रहेगा। वे तुम में स्नान करेंगे और इससे तुम पवित्र रहोगी। गजब रे गजब। स्वामी हंसानंद जी के रेफरेंस में लिखा हमने। गजब भगवान। तो भगवान हम लोग वापस आते हैं 9/33 में, भगवत गीता में वापस आ जाइए, 9/33। भगवान कहते हैं, भगवान बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं कि अरे जब मैं भयंकर से भयंकर पाप योनियों को भी तार देता हूँ मेरी भक्ति करने से, क्यों? तो फिर जो बढ़िया बढ़िया वाले हैं, क्यों भाई जी, बढ़िया बढ़िया वाले, उनको भला मैं क्यों नहीं तारूंगा? ये तो मैं घटिया वालों को तार देता हूँ, भयंकर पाप योनियों को, स्त्री योनि को, वैश्य योनि को, शूद्र योनि को, भयंकर पाप योनियों को जब मैं तार देता हूँ, तो फिर अर्जुन जो बढ़िया लोग हैं, अरे उनको, तुम में क्या कमी है? उनमें फिर नहीं, उनको तारने में मुझे देर कितनी लगती है। क्या बात। 9/33। जी भगवान। ये भी एक मोटिवेट करने का तरीका है भगवान। वो मोटिवेट ही तो कर रहे हैं उसको, अर्जुन को, कि भैया तू तो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, हम तो सबके साथ हैं।
देखो एक बात बताएं आपको रहस्य, बड़ी खुली बात सुनो। ऐसा है कि कोई पुरुष इस ब्रह्म विद्या में आ जाए, इसमें उतना आश्चर्य नहीं है जितना आश्चर्य है कि इसमें कोई स्त्री आ जाए। क्यों आश्चर्य है? इसलिए कि स्त्री बच्चों के प्रति एकदम पागल रहती है ना। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, वो समझ लो भूखी रह जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को खाना खिला के अगर उसका खुराक उसका बच्चा खा के सो जाए तो वो माँ रात भर इतनी खुश रहती है जैसे कि उसने जो है राजभोग खा लिए हों, 56 भोग खा लिए हों। भगवान वो एकदम भयंकर मोहमयी है, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है मेरे बच्चे, सबसे बड़ी चीज़ है मेरा मकान, सबसे बड़ी चीज़ है मेरे कपड़े, सबसे बड़ी चीज़ है क्या बोलते हैं मेरा पति। सबसे भगवान इतनी भयंकर जो मोहमयी है, इतनी भयंकर मोहमयी है कि उसको शास्त्रों ने कह दिया, अरे स्त्री क्या प्राप्त करेगी, स्त्री क्या प्राप्त करेगी, वो तो बड़ी भयंकर मोहमयी है। भाई देखो भगवान ने यहाँ कहाँ रख दिया उसको उठा के। भगवान ने कहा ये बड़ी मोहमयी है, ये भी पराम गति को प्राप्त कर लेती है मेरी भक्ति से, मेरी कृपा से। तो तेरे को क्या समस्या? भगवान बहुत इम्पॉर्टेंट रहस्य है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जब मैं इतनी भयंकर पाप योनियों को तार देता हूँ तो फिर बढ़िया बढ़िया लोगों के क्या कहने हैं भाई। 9/33 किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ता राजर्षयः तथा भक्ता राजर्षयः तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमम् अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। इमं प्राप्य भजस्व माम्। अरे भैया ये जो संसार है ना ये अनित्य है। असुखम कह दिया ये अनित्य है, ये टेम्परेरी है, इससे बहुत ज़्यादा प्रीति मत करो, तुम सिर धुन धुन के पछताओगे। अनित्यम असुखम लोकम इमम। तो बोले अरे बाप रे, लेकिन ये संसार तो हमको मिल गया है। तो भगवान कहते हैं मिल गया है तो इसको प्राप्त करके भजस्व माम, मुझ अमृत घन आनंद घन शांति घन का सेवन करो, छोड़ो इस संसार को। देखो भगवान, तो भगवान इसका अर्थ पहले इसका अर्थ सुनते हैं राणा भगवान से। जी राणा भगवान 9/33 गीता के पदच्छेद से सुनते हैं भगवान 9/33। जी संगति है भगवान कि पुण्यशील ब्राह्मण और राज ऋषि भक्तजनों की प्रशंसा एवं भक्तजनों के लिए आज्ञा। भगवान कह रहे हैं कि फिर इसमें तो कहना ही क्या है, बता के आ रहे हैं पीछे भी इतने पापियों को भी मैं जो है तार देता हूँ, पार कर देता हूँ। तो फिर इसमें कहना है, इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील हैं, ब्राह्मण हैं तथा राजऋषि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तो सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को अरे गजब प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। आदेश दे रहे हैं भगवान। क्या बढ़िया बात है कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इसकी काट बता दिया कि एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा आकर के उसमें जल को छू गया तो बोले फिर परम पवित्र हो गई। फिर वो कितनों को तारने लग गई। हाँ कितनों को पवित्र करने लगी। भगवान बहुत भारी रहस्य है, क्योंकि जैसे ही वो जानता है कि मैं वही हूँ, वैसे ही वो मालूम क्या
दुनिया उसको चाहे पापी समझे चाहे कपटी समझे, लेकिन वो भगवान अपनी दृष्टि में परम पवित्र हो जाता है, परम पवित्र। कभी अपने आप को वो जीव नहीं समझता। हमारे गुरु ने हमसे कहा था, गुरु भगवान ने, कि बेटा तुमने इस तत्व को ठीक से समझा? तो हमने कहा आपके चरणों की सौगंध ठीक से समझा। तो उन्होंने कहा फिर आज से कभी अपने आप को जीव नहीं मानना। और भगवान तब से आज तक अपने आप को कभी जीव नहीं माना। और भगवान चाहे हम नहाए चाहे ना नहाए, मैं परम पवित्र राम हूँ, सदा रामो अहम अस्मि। माधव भगवान के, अलका भगवान के सत्संग कक्ष में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इतना गजब का सत्संग कक्ष, इतना बढ़िया वेदांत की लाइब्रेरी शायद ही किसी की हो। स्वामी अखंडानंद जी की वृंदावन की पूरी लाइब्रेरी में एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं जो यहाँ ना हो। भगवान इसी में जहाँ हम बैठे हैं, मेरे ठीक पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें मंत्र लिखा हुआ है, सदा रामो अहम अस्मि। मैं तो सदैव राम हूँ। देखिए, तत्वतः प्रवदन्ति ये, जो तत्वतः इस बात को जानते हैं और कहते हैं, अनुभव करते हैं। न ते संसारिणो नूनम, उसको संसारी मत समझ लेना मूर्ख। वो नाला नहीं है, वो गंगा से एक होकर गंगा हो गया है। राम एव न संशय, वो राम हो गया है। उसको कहीं तुम इस संसार के इस संसार से कहीं उसका कंपैरिजन मत कर देना। देखिए भगवान, ये संसार के सब चतुर से चतुर मरेंगे, उनका सब संबंध बिछुड़ जाएगा। और भगवान गोस्वामी जी तो कहते हैं कि ते परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएं। देखिए भगवान, जो भगवान अपने को मतलब जो नाला है, वो दूसरों को, चाहे वो गंगा ही बह रही हो, उसको भी नाला ही समझेगा वो। हाँ, कि चलो ये गंगा तो है, पर इनमें तो नाले आके मिल रहे हैं, ये तो नाला ही है। वो गंगा को भी नाला वो समझेगा। गंगा को भी नाला ही समझेगा, क्योंकि उनकी समझ तो नहीं, वो तो दोष दृष्टि वाला है ना। हाँ, तो इसीलिए कहा न ते संसारिणो नूनम, क्योंकि वो देखने में तो नाला ही दिख रहा है सबको। मूर्त रूप से देखना चाहते हैं सब लोग, मूर्त रूप से तो नाला ही दिख रहा है। जयप्रकाश, ये जो कानपुर में, अमूर्त रूप से वो हाँ, वो गंगा है। हाँ जयप्रकाश, ये जो कानपुर में नाला मिलता है ना, गंदा नाला, झाजमऊ के आसपास जंगलों में, ये नाला गंगा जी में मिल के जब आगे जाता है ना गांवों की तरफ, तो आगे 10-12 किलोमीटर दूर जा कर के मालूम क्या है, सब इसकी खूब देखो पूजा हो रही है, उसमें मेले लग रहे हैं रात दिन। तो कहाँ गया नाला? गंगा हो गया कि नहीं? क्यों जयप्रकाश? कानपुर से और आगे चले जाओ। अरे भगवान, वो आगे पूरा गंगा हो जाता है, गंगा ही गंगा। एक जने बोले, गीता प्रेस के महात्माओं में बहस छिड़ गई। क्या? कि हम लोग नाले हैं और परमात्मा गंगा है। क्यों भाई? क्या दोनों मिलेंगे तो दोनों गंदे हो जाएंगे, और एक पक्ष हो गया दोनों मिलेंगे तो दोनों पावन हो जाएंगे, ऐसे पक्ष हो गया। लड़ाई झगड़ा हो गई शुरू। तो ये लोग सब लोग, उस समय अखंडानंद जी हेड थे अच्छा, गीता प्रेस में, प्रकाशन विभाग के। तो ये सब लोग वहाँ पहुँचे कि स्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, तो निर्णय करिए। तो स्वामी अखंडानंद जी बोले, नाले को गंगा को मिल जाने दो, इनको अलग अलग मत करो, और जो जबरदस्त होगा वो रह जाएगा, और जो घटिया होगा, क्यों भाई, जिसमें कोई मतलब कहते नहीं क्षुद्र होगा, वो बिला जाएगा। देखिए भगवान, यहाँ पे वो वाला आपका दृष्टांत लगता है, जब वो आपके ऑफिस में कोई आए हाँ, और आप जब जो गीता पदच्छेद है, कोई छोटी सी थी, वो CJ2 कॉम्प्लेक्स में गाजियाबाद में जेब में रखी थी, हाँ, वो वाला आप बता दीजिए। बहुत बढ़िया एक दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं भाई। ऐसा हुआ कि बेनी प्रसाद शर्मा बहुत पान खाते हैं। वो एक बार एक बुढ़ऊ को लिवा के ले आए। भाई साहब लगभग 65-66 साल के होंगे, लंबे चौड़े सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, बड़े तेजस्वी,
और डंडा लेकर के वो आ गए भाई। और कहने लगे ये इसके द्विवेदी हैं, ये बहुत प्रेमी है अध्यात्म के, आप इनसे जो पूछना है पूछ लीजिए। तो हमसे पूछने लगे, तो हम कहा देखो भाई, हम ऑफिस का काम कर रहा हूँ, हम अभी अध्यात्म की कोई चर्चा नहीं करूँगा। आपको चाय मंगा देता हूँ, आप पियो, 1 घंटे मेरा काम निपट जाएगा, उसके बाद मैं चर्चा करूँगा आपसे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम मैं 1 घंटे वेट कर लेता हूँ। हमने चाय मंगवा दिया, बलजीत था उस समय काके, चाय मंगवा दिया, बिस्कुट नमकीन का वो 5-5 रुपया वाला पैकेट। हमने कहा आप तब तक आराम से जो है इसका आनंद लीजिए। तो भगवान उसी समय हमने उनसे कहा एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा टॉयलेट जा रहा हूँ। तो एक छोटी गीता मेरे पास रखी थी, वो सतेंद्र सर ने मंगवाई थी मेरे लिए। सतेंद्र सर ने मंगवाई थी, वो मोटी गीता छोटी सी थी, जेब में रखने, हाँ जेब में रखने वाली, जिसमें अर्थ भी था और श्लोक भी थे, छोटी सी थी, दफ्ती टाइप की मड़ी हुई। तो भगवान हमने वो गीता बंद करी, जेब में रखी, हम चले गए टॉयलेट। अब भगवान हम जब टॉयलेट से आए तो वो जो संभ्रांत व्यक्ति थे वो मेरे ऊपर बरस पड़े, कहने लगे आप भगवत गीता को लेकर के टॉयलेट गए थे, तो इससे भगवत गीता अपवित्र हो जाएगी। तो नाला ही देख रहे हैं ना हर जगह। तो हमने उनसे कहा नहीं, कितनी उम्र है आपकी? हम कहा नहीं, ये भगवत गीता इतनी पावन है कि इसको लेके जब मैं टॉयलेट गया तो टॉयलेट पवित्र हो गया। क्या बात। अरे बाप रे, अब वो अपनी बात पे विचार करने लगे कि बड़ा कौन है, पवित्र। हाँ, हमने कहा किसमें ज़्यादा दम है, भगवत गीता की पवित्रता में कि टॉयलेट की अपवित्रता में? अब माधव भगवान से पूछते हैं, अगर किसी की तात्विक दृष्टि है तो बताओ, गंदे से गंदी चीज़ भी वही पावन परम है कि नहीं? वही है भगवान। ये तो उसकी तो बहुत परिच्छिन्न दृष्टि हो गई। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उनकी स्थिति एकदम क्लियर हो गई कि वो कहाँ है। प्रश्न पूछने वाला बता देता है कि वो कहाँ है। हाँ, इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि कोई प्रश्न है तेरे पास, प्रश्न कर। हाँ, प्रश्न कर। और वो प्रश्न जैसे उसने किया नहीं और उसकी स्थिति उसको पता लगी नहीं तुरंत। देखो, अगर पूरी सभा में एक महामूर्ख है और चुपचाप बैठा है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो ब्रह्मनिष्ठ है कि बिल्कुल गधा है, नहीं अनुमान लगा सकते। बोलेगा तो आपको दृष्टि क्लियर हो और जाएगी। जहाँ वो बोले, जहाँ जी भगवान, जी परमानंद जी, भगवान के अपने स्वरूप में केवल अच्छी अच्छी ही चीजें नहीं है, बुरी बुरी भी चीजें हैं। तो अच्छी और बुरी जो है ये अपना ही तो स्वरूप है, उससे अलग बुरी चीज थोड़ी ही है। चाहे वो गंदा नाला हो, गजब, चाहे वो पापी हो, चाहे दुरात्मा हो, या कोई भी हो, है तो सब अपना स्वरूप ही। गजब गजब भगवान, क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही भगवान। भगवान ऐसे भी देखें हम, जैसे फिजिकल रूप से तो ये गीता रखी है यहाँ पे, और सूक्ष्म रूप से मेरे मोबाइल में गीता रखी है। मोबाइल में सारे ग्रंथ हैं। अभी आप सॉफ्ट में बोलें तो पता नहीं कितने ग्रंथ हमारे मोबाइल में खुल जाएं। तो वो जो सूक्ष्म रूप से रखे हैं, तो वो हार्ड रूप से, जो मूर्त रूप से तो उन लोगों को दिखती है ये गीता। और क्या ये नहीं दिखता कि उसी स्पेस में, उसी इंटरनेट वाले स्पेस में वहीं पे गंदी से गंदी चीज़ें विराज रही हैं और अच्छी से अच्छी चीज़ें विराज रही हैं। तो उस स्पेस का क्या आने जाने वाला है? हाँ, स्पेस तो सदा शुद्ध है। अधिष्ठान को क्या, चाहे उसमें आप गीता के मर्मज्ञ रखो या आपकी जैसी गंदी फिल्में रखो। हाँ, स्पेस को क्या है? वो तो असंग वस्तु है। हाँ, उड़िया बाबा से किसी ने जाके कहा कि स्वामी जी, जितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें संसार में है सब परमात्मा है। तो उड़िया बाबा जी ने डंडा उठाया और कहें जो बुरी बुरी चीज़ें हैं वो क्या तेरा कक्का है? देखो भगवान, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक, तू एक ही है। इतना बढ़िया भजन हमको लगता है भगवान। मेरी वाइफ कहती कितने बार सुनोगे इसको? तो हम कहा तुम अपना काम बताओ, हम कितनी बार सुनेंगे, छोड़ो।
भगवान मदन लाल भगवान के मुख से बहुत दिन से आवाज़ नहीं सुनी गई। मदन लाल भगवान के मुख से सुनते हैं गीता तत्वालोक 9/33। भगवान है आपके सामने? वही भगवान है। हाँ तो भगवान निकाल लो फिर। भगवान एक सूचना देनी है कि सभी लोग सब ग्रंथ लेके बिल्कुल अलर्ट बैठो। अब हमने सोचा है कभी भी किसी का नाम ले देंगे, पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो सोच लो सब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। जी भगवान। भगवान 9/33 इसका भाव, इसकी संगति ले रहे हैं पहले। इस प्रकार परम गति की प्राप्ति में भजन की अनिवार्यता दिखाकर अगले श्लोक में भी इसी की पुष्टि करते हैं। भावार्थ भगवान की फिर पूर्ण कर्मा ब्राह्मण और राजर्षि भक्तों के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः इस अनित्य और दुख रूप मनुष्य लोक में आकर मेरा भजन करो। व्याख्या भगवान है कि ब्राह्मण तो स्वभाव से ही निर्वासनिक होते हैं। भजन उनका स्वभाव होता है, एक पूर्ण स्वरूप ही है। भक्त शब्द राजर्षियों के लिए है। पूर्व काल में बोध की ब्राह्मणों में और भक्ति की क्षत्रियों में प्रधानता होती थी। बोध की ब्राह्मणों में और भक्ति की क्षत्रियों में प्रधानता होती थी। वैसे तो अब भक्ति करने लगे हैं। अतः ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि भगवत आश्रित हों तो उनकी मुक्ति होने में तो किसी प्रकार का संदेह हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार भगवान ने यहाँ दुख रूप संसार की अनित्यता का प्रतिपादन करते हुए मनुष्य मात्र को परम पद की प्राप्ति के लिए निरंतर भजन की आवश्यकता बतला रहे हैं। गजब भगवान, गजब। इसमें भगवान बार बार आ रहा है दुख रूप संसार। अगर कोई कहता है नहीं हमारा तो सुख रूप है, तो भगवान थोड़ा सा इंतजार करो, वेट अ लिटिल, थोड़ा सा इंतजार करो, अभी सब पता लग जाएगा कि दुख रूप है कि सुख रूप है। स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में एक लड़का मिला, जरा हिप्पी कट था, बेल बॉटम वगैरह पहन के, बड़ा है टाई वाई लगा के। अब बोला स्वामी जी आप कहते हैं इस संसार में दुख है, बट माई ओपिनियन इज क्वाइट डिफरेंट। मेरा ओपिनियन ये है कि संसार में तो बहुत इंजॉयमेंट है, बड़ा मज़ा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको और उसके बगल में एक लड़की थी, उसको देख करके मालूम क्या कहा? बेटा, उसके सर पे हाथ रख के कहा, बेटा थोड़ा इंतज़ार करो, अभी माया तुमको फंसा रही है, अभी सब सामने आ जाएगा बेटा। थोड़ा इंतज़ार करो बेटा। वो युवावस्था में पहले अपनी ग्रिप में लेती है। अभी चाह की चादर देख रहे हो तुम? हाँ, आओ बेटा, तुमको मैं बहुत सुख दूंगी बेटा, फिर तुमको थोड़े दिन में पता लग जाएगा। मतलब विवेकानंद जी ने क्या गाना गाया वर्चुअली कि तुम कितने मूर्ख हो, हैं? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तूने क्या बढ़िया, ये तो हमारे पंडाल में आके ज्ञान सीख रहे हो हमसे। मेरा नाम करेगा रोशन, हुआ रे सत्संग सीखने वाले मूर्ख। भगवान, हमारे एक संस्कृत के टीचर थे, जयप्रकाश, सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज की बात है, कानपुर की। तो हमारे एक संस्कृत के टीचर थे। तो भगवान, उसी क्लास में एक बच्चे ने बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा, हैं? बहुत मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा। तो पता वो क्या बोले? वो आ करके उसके सर पे ऐसे ऐसे हाथ फिराए और कहते हैं, बेटा तुम हमारे यहाँ क्लास में आके सीख रहे हो, तुम मेरा बहुत नाम रोशन करोगे। भगवान, इस संसार को अगर कोई सुखद मानता है तो उसने ठीक से परीक्षा नहीं करी है। लोग कहते हैं भविष्य में मैं अपनी परिस्थितियों को इतना बढ़िया बना लूँगा कि ये सुखद हो जाएगा। माधव भगवान से पूछते हैं, बना लेगा, हो जाएगा सुखद?
नहीं हो सकता भगवान, इसमें सुखद कुछ है ही नहीं, दुखालयम है, अशाश्वतम है। उसके सारे प्रिय बिछड़ेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिछड़ेंगे। कोई ऐसा तरीका है कि ना बिछड़े? जो सॉफ्टवेयर है वो अपना काम करेगा। क्या ब्रह्मा भी ये वरदान दे सकते हैं नहीं कि दे तुम्हारे प्रिय तुमसे नहीं बिछड़ेंगे? नहीं दे सकते। विष्णु दे सकते हैं? वो कहते हैं कुछ और मांग लो, ऐसा मत मांगो। हाँ। तो वो कुछ इधर उधर चतुराई करके अपना दिमाग लगा के मांगता है कि मैं बाहर न मरूं, मैं अंदर न मरूं, हाँ। मैं ऊपर न मरूं, मैं नीचे न मरूं। लो मैंने सारी तरफ से, चारों तरफ से तो कील दिया, अब ये तो वरदान दे दो, मैं ये मांग ही नहीं रहा हूँ कि ना मरूं। तो फिर भी कोई ना कोई तरीका फिर वो तरीका प्रकृति निकालती है। नहीं, फिर वो तरीका निकाल के मार देते हैं, ना भीतर न मरो, ना बाहर न मरो, तो देहरी में मरो। तो वो छोड़ता नहीं है अपना। भगवान ये आपको बता दें एक बात, ये प्रकृति अत्यंत क्रूर है। बिल्कुल ये प्रकृति अत्यंत क्रूर है। एक से एक बढ़िया भक्त, एक से एक बढ़िया लोगों को ऐसे मसल करके मार देती है। मार रही ना यूक्रेन में, देखो क्या किया, उन लोगों का क्या दोष है, क्या कह लोगे? भगवान यूक्रेन में लाखों लोगों के, सुनिए, मार रही है कि पति के सामने पत्नी मर गई, पत्नी के सामने पति मर गया, माता पिता के सामने उनके बच्चे के ऊपर मिसाइल गिर पड़ी। और भगवान वो पता है, जो करोड़पति था वो अगले पल वहाँ भगवान मेट्रो में रेल की पटरियों के पास जमीन में लेटे हैं सब। यूक्रेन वाले भी कहते होंगे कितना अच्छा सुंदर हमारा देश है, और कितनी यहाँ तो संपन्नता है, भगवान यहाँ बिल्कुल- सुख है। बिल्कुल अब स्वर्ग। देखिए क्या मिला, बिल्कुल भगवान, अशाश्वतम, बिल्कुल स्वर्ग की तरह था। दुखालयम। यूक्रेन वाज वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल। तो भगवान आपको बता दें कि कितना यहाँ, ब्यूटीफुल बना लो। नहीं सुने, यहाँ पे करोड़पति अरबपति को रोड छाप बनने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। तो भगवान लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका जरा वो देखिए उसमें कितना है, गीता रत्नाकर में कितना बड़ा व्याख्या है। ज़्यादा बड़ा है तो कल लेंगे फिर। 9/33। हाँ छोटी है, छोटी है भगवान, हो जाएगी जी। ब्राह्मण पुण्य है, राजसी भक्त है। सैनिक को सेनापति और राजा का भक्त होना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को किसी का भक्त होने की जरूरत नहीं है। उसे तो पवित्र अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण होना चाहिए। वह कहीं भी अन्याय का पक्ष न ले, सर्वत्र शास्त्रोक्त निर्णय ही दे, एक कदम सत्य से विचलित न हो। इसी तरह क्षत्रिय का काम है कि सेनापति की जो आज्ञा हो उसका पालन करे। इस प्रकार राजर्षि में भक्ति की प्रधानता और ब्राह्मण में शुद्धांतकरण की प्रधानता होनी चाहिए। इनकी अपेक्षा स्त्री, वैश्य, शूद्र को 2 नंबर देना चाहिए। यदि पाप योनि को कर दो स्वतंत्र, तो श्रुति का विरोध बिल्कुल नहीं होगा। मतलब यह निकला कि यह दुनिया अनित्य है, नाशवान है और दुख है इसमें। इस सृष्टि में जितना भी दृश्य मात्र है, अनित्यम असुखम लोकम। अरे गजब। लोक्यंते इत लोका दृश्यन्ते इति। यह जो दृश्य वर्ग है वह कैसा है? अनित्य है। यह दृष्टम तन नष्टम। अरे वाह वाह वाह। और असुखम दुखालयम, इसमें सुख नहीं है, दुख है। यहाँ आंधी तूफान चलता ही रहता है। कभी आग लग गई, कभी वज्र पड़ गया, कभी तूफान आ गया, कभी बाढ़ आ गई। सन्यासी का यह विभाग भी नहीं है। यदि बाढ़ आ जाने पर बाढ़ सहायता करने जाओ, सूखा पड़ने पर महामारी सहायता करने जाओ, तो लोग कहेंगे कि यह क्या त्याग करके आत्मचिंतन करेगा। सन्यास ब्रह्म आत्म ऐक्य चिंतन के लिए है। मैं आपके सामने 2 टूक बात कर देता हूँ। समाज सेवा का विभाग दूसरा है, और यह दृश्य मात्र अनित्य है, दुख रूप है। इसमें आकर भगवत भजन करना जाता नहीं मुसीबत समाज है। सेवा। इसीलिए परमात्मा का चिंतन करो। भजस्व माम। यहाँ लिख लो समाज सेवा, इसको डाल दो पेज में। कोट विप्र बदला गए जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। अरे गजब। श्रवण सुजस सुने आयऊ, प्रभु वंजन भव वीर। त्राय त्राय आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर। जी भगवान। गजब भगवान। बहुत भारी रहस्य, बहुत भारी रहस्य इसमें आ गया। संसार के लोग कहते हैं, हमको कई लोगों ने कहा कि भाई ये आपका ये सत्संग वाला हमको पसंद नहीं आया, हम तो समाज सेवा करेंगे। तो हमने कहा समाज सेवा करोगे
अच्छा हुआ तुम बोले, अपना लेवल खोले। भगवान अच्छा। समाज सेवा करोगे, ये जगत उनको सत्य मालूम पड़ता है। हमने कहा अपनी सेवा तो तुमने कर ना पाई आज तक, तुमने अपना कल्याण तो कर नहीं पाया, चले हो दूसरों का कल्याण करने। इसीलिए ये कहा जाता है कि अध्यात्म में अगर तुम्हारा मन लगता है तो किसी दूसरे को, अपने परिवार को, दोस्त को, किसी को इसमें मत लाओ। ये मना करता है वेद, तो बोले नहीं हम तो लाएंगे, अपने परिवार को, दोस्तों को, सबको लाएंगे। तो बोले वेद मना कर रहा है, तो कहते हैं इससे नुकसान क्या है? बोले इससे नुकसान ये है कि वो तुमको भी हटा देंगे अध्यात्म से, ये नुकसान है। देखिए भगवान, ये रहस्य लिखा है शास्त्र में। अब भगवान आज ज्ञानेश्वरी गीता के पेज नंबर 417 में पोल खोल दिया कि समाज सेवा दूसरा विभाग है। नहीं, हटा भी नहीं देंगे तो ये कहेंगे तुमने अब जान लिया तो अब संसार की सेवा करो। अरे हटा देंगे भगवान, कोई हटा ना देंगे। कोई ना कोई बात अरे को हम लगा आपको देंगे। सुनिए, हम आपको शास्त्रों में लिखा दिखा देंगे। अखंडानंद जी ने लिखा है एक जगह। अब तुम जान लिया तो अब इसका चिंतन क्यों करते रहते हो? कहने तुम्हें पता ही नहीं अभी नहीं, कहने लगे है कि क्या कहानी। कहने लगे वो तुमको पकड़ के वो तुमको वहां से खींच लावेगा। देखिए भगवान, तो भगवान कितना बढ़िया आ गया। कोटि विप्र बध लागहु, कोटि विप्र बध लाग ही जाहू। जिस पे करोड़ों विप्रों का वध करने का इल्जाम लगा है, वो भी अगर शरण में आ जाए तो कहते हैं उसको भी मैं अपना परम गति दे देता हूँ। भगवान क्या बढ़िया पढ़ा अभी रामचरितमानस का। तो भगवान ऐसा करेंगे कि अब इसका जो वो है ज्ञानेश्वरी गीता, इसको हम लोग कर लेंगे, है ना। और भगवान समय तो काफ़ी हो गया, लेकिन 2 मिनट के लिए हम लोग अपने स्वरूप में बैठेंगे। हमारा स्वरूप कहाँ है? जहाँ संसार का नामो निशान नहीं है, वो है अपना स्वरूप। भगवान हमको अपने अधिष्ठान में बैठना है, इस अध्यस्त प्रकृति को बाधित कर देना है 2 मिनट के लिए। भगवान आज तो स्वरूप ही स्वरूप बरस रहा है।
स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं अध्यस्त से, यानी कि इस प्रकृति से, प्रकृति के किसी भी कृत्य से, महाप्रलय से भी क्यों डरे मन अधिष्ठान का। भगवान अपने स्वरूप को पहचान के वो निर्भय हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। और वो कैसे घटित होता है? 9/32 से। ये शरणागति का रहस्य है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान, प्रणाम। प्रणाम लाल सिंह भगवान। प्रणाम प्रणाम मदन लाल राम भगवान। भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम राणा भगवान।